आज की जो क्लास है वो बेसिकली हमारी बेस्ड है हमारा वेबसाइट पर, और वेबसाइट में भी वेबसाइट ऑडिटिंग पर। क्योंकि होगा क्या, एक वर्ड बार बार आपके पास में जो है वो आएगा, और वो आएगा लैंडिंग पेज। ये आपके पास बार बार आपके कम्युनिकेशन में ये वर्ड बार बार आएगा। वजह क्या है कि हम कभी भी मार्केटिंग करते हैं, कोई भी चीज़ हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली मार्केटिंग ही कर रहे हैं। और मार्केटिंग करने के दौरान हम क्या कर रहे हैं, हम जो है वो बेसिकली फाइनली हमें हमारे लेट्स से अगर हमने किसी इंस्टीट्यूशन के लिए ब्रांडिंग की, इंस्टीट्यूशन के लिए मार्केटिंग की, तो हम क्या चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति फर्स्ट लेवल पे हमारे इंस्टीट्यूशन में आए। अगर हमने किसी रियल एस्टेट के लिए मार्केटिंग की तो फर्स्ट चांस पे हम चाहते हैं कि कोई या तो हमें कॉल करे, है ना, ऑब्वियसली उसमें भी इंस्टीट्यूशन में भी पहले हमें कॉल करे, या फिर हमारा इंस्टीट्यूशन विजिट कर ले, या अगर रियल एस्टेट की बात करो तो साइट विजिट कर ले। यदि किसी शोरूम के लिए हमने करा, कोई प्रोडक्ट के लिए किया, तो वो हमारा प्रोडक्ट देखने आ जाए। ठीक है, अब और हमें कॉल करे कि भाई आई एम इंटरेस्टेड एट, मैं देखना चाहता हूँ इनिशियली। अभी आप सेल तो बाद की चीज़ है, यही होता है सब में। तो मार्केटिंग का बेसिकली काम क्या है कि वो लैंड कराए आपके उस जगह पर जहाँ से आपका कम्युनिकेशन चैनल शुरू होगा, या आपकी सर्विसेज को वो देख पाए या समझ पाए कि कैसे आपकी सर्विसेज को वो अवेल कर सकता है। तो आपने क्या किया, आपने इनिशियली कोई भी अगर एड कॉपी कोई रन की, किसी भी माध्यम से, किसी भी टूल से, किसी भी जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं, यूट्यूब पे की, फेसबुक पे की, इंस्टा पे की, गूगल एड्स के थ्रू की, कहीं से भी की, लेकिन उसके बाद आपका एंड आपका क्या है कि आप उसको लैंडिंग पेज पे लाना चाहते हैं, या आप उसको ऑफर कर रहे हैं कि भाई ठीक है आप मेरे पास जो है वो आइए। क्यों? क्योंकि मैं आपको विशेष रेट दे सकता हूँ, या मैं आपको विशेष जो डिटेल्स है वो बता सकता हूँ। तो आपका ये जो वर्ड है वेबसाइट, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब होगा क्या कि लेट्स से एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ इंस्टीट्यूशन के केस में, बिकॉज वी आर एट इंस्टीट्यूट, सो वी डिस्कस अबाउट इट, और आप इसको प्रैक्टिकली समझ पाएंगे। हमने मार्केट किया, लेट्स से हमने पैम्पलेट बांटे जो ऑर्थोडॉक्स मीडियम होता था, या हमने जो है वो फेसबुक पे एक ऐड चलाया। अब ऐड चल गया, इंटरेस्टेड कैंडिडेट ने उसको देखा, उसने कुछ क्वेरीज भर दी, अपनी डिटेल्स भर दी, हमने मांगी जो, या फिर एक कॉन्टैक्ट नंबर था जिस पे उसने कॉन्टैक्ट किया, हमने कहा आप आ जाइए। ठीक है, यहां तक हो गया। अब यदि वो इंस्टीट्यूट पर आता है स्टूडेंट, लेकिन या तो इंस्टीट्यूट का लॉक बंद मिलता है, या उसको उस समय जब वो आया, कहते हैं ना ग्राहक और मौत का भरोसा नहीं, कहते हैं ना, तो इसलिए क्योंकि वो कभी भी आ सकता है, तो आपको हर समय प्रॉम्प्ट रहना पड़ता है, अवेलेबल रहना पड़ता है। हुआ क्या, लेट्स से उसी समय हम, एक ही व्यक्ति था, वो किसी काम से उसने सोचा कि यार 10 मिनट का काम है बैंक का, मैं करके आता हूँ या करके आती हूँ, और उस समय वो जो स्टूडेंट है वो आया, और उसने देखा, उसने एक बार कॉल किया, बाई सम सॉर्ट ऑफ टाइम की बैंक में फ़ोन उठाने के लिए गार्ड्स मना करते हैं, तो आप फ़ोन भी ना उठा पाए, और उसने कहा यार ये कैसी जगह है, यहाँ तो कोई अटेंड करने को मेरे को नहीं मिला, और दे क्विट। सो अब हुआ क्या, ये मैं इसका लाइव एग्जांपल वेबसाइट के केस में बताऊंगा अब आपको। ठीक है, तो ये इसलिए रियल सेंस में बताना जरूरी है। लेट्स से यहाँ आया, यहाँ पर समबडी शुड बी देयर एट इज काउंसलिंग पॉइंट, बट नोबडी इज देयर, तो वन इज फाइंडिंग कि अरे कौन कहाँ है। चलो इंस्टीट्यूट भी खुला था, लेकिन उसने देखा कोई नहीं मिला उसको, एंड समबडी हैज क्विट। ठीक है, अब क्या हुआ, इससे आपने एक स्टूडेंट खो दिया। अब आप उसको दोबारा फ़ोन किया आपने, अरे मैं तो यहीं था, या मैं तो यहीं थी, एंड प्लीज़ कम। उसने कहा सर आई एम सॉरी, आई वेंट बिकॉज ऑफ आई हैव सम वर्क, और अब वो रिटर्न नहीं किया कि यार एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, यहाँ तो लोग मिलते ही नहीं है। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल वेबसाइट के केस में देखते हैं। आपने मार्केटिंग का एड कॉपी चलाई, बीइंग ए मार्केटर, एड कॉपी काम कर रही है, यानी लोगों तक पहुँच रही है, उसने आपको फ़ोन किया, यहाँ तक भी हो गया, सेम वही जगह पर पहुँच रहे हैं आप। अब वो आपके लैंडिंग पेज पर आया। लैंडिंग पेज इन सेंस आपने एक लिंक वहां दिया था, और उस पर आपने कहा था कि आप मेरी वेबसाइट देख लो, ई कॉम वेबसाइट है, आप वहां जाकर मेरे प्रोडक्ट्स देख लो। लेकिन अब वेबसाइट क्या हो रही है, खुल नहीं रही है। व्हाट इज हैपनिंग, दैट वेबसाइट इज नॉट ओपनिंग। सो दिस इज द इशू ऑफ व्हाट, परफॉर्मेंस।
ये आपकी वेबसाइट का परफॉर्मेंस इशू होगा। मैं क्यों ये बता रहा हूं, क्योंकि जब आप मार्केटिंग करेंगे तो नेक्स्ट लेवल पे आपका एजेंडा ही ये होगा कि आपके लैंडिंग पेज पर वो आए, मेरे जगह पर तो वो आए तभी तो मैं प्रोडक्ट सेल करूंगा उसको, मेरे इंस्टीट्यूट पर तो आए तभी मैं तो बताऊंगा कि मेरा इंस्टीट्यूट कितना अच्छा है, यहाँ कैसी फैकल्टी है, यहाँ कैसे क्लासेस होती हैं, कैसे क्लासरूम है, यहाँ कैसे हमने कंप्यूटर्स की सुविधा दी हुई है, व्हाटएवर मेरा जो है वो जो सारा अलाइनमेंट है मैं समझा पाऊंगा, और उससे अट्रैक्ट होकर फिर बंदा कहेगा हाँ सर आपने बहुत सी सर्विसेज दी हुई है, गेट सम फीस आउट ऑफ इट, है ना। या मैंने कोर्स को कितने अच्छे तरीके से उनको डेमोस्ट्रेट किया, लेकिन पहले लेवल पे ही अगर उसमें रेस्पॉन्स की कमी रही, उसमें जो है परफॉर्मेंस की कमी रही, तो व्हाट विल हैपन, योर बिजनेस कैन गो बैक। सो व्हाट एग्जैक्टली द वेबसाइट शुड बी देयर, वेबसाइट शुड बी गुड एट परफॉर्मेंस। इसका मतलब वेबसाइट की स्पीड जो है वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। इसके लिए अभी हम देखेंगे, वी विल सी इट थ्रू लैपटॉप ऑल्सो, दैट हाउ इट कुड बी डन, कैसे एक साइट रेस्पॉन्सिव होती है, उसकी स्पीड कैसे चेक की जाती है, वी विल सी इट। सो ये एवरेज स्पीड क्या होनी चाहिए पता है आपको, द वेबसाइट शुड ओपन इन 2 seconds, वेबसाइट शुड ओपन इन 2 seconds। 2 सेकंड में जब आपका जो भी कस्टमर है वो आए और क्लिक करे तो 2 सेकंड में आपकी वेबसाइट ओपन हो जानी चाहिए, और उसके बाद आपकी सर्विसेज दिख जानी चाहिए, और वहां पर आप उससे कुछ डिटेल्स मांगना चाहते हैं, अट्रैक्टिव उसका पेज होना चाहिए, ऑब्वियसली नॉन अट्रैक्टिव होगा तो कोई नहीं देखेगा, इसका मतलब थोड़ा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, लेकिन बहुत भारी वेबसाइट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जितनी भारी वेबसाइट होगी उतना वो स्लो हो जाएगी। सिंपल है ना, कोई बंदा लीन है वो तेज दौड़ पाता है, कोई थोड़ा सा हैवी हो जाता है तो स्लो दौड़ पाता है, वजह क्योंकि भारी हो जाता है। वैसे ही कोई अगर साइट है वो रेस्पॉन्सिव होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि 2 सेकंड बहुत एक ये आइडल है, कहते हैं ना मानक परिस्थिति है ये तो, लेकिन अगर बात करें आदर्श स्थिति है, लेकिन अगर आप 6 सेकंड में भी ओपन करके दे देते हो ना बॉस किसी साइट को, तो दैट इज वेल एंड गुड। 6 सेकंड नॉर्मली हम कभी एनालाइज नहीं करते, लेकिन जब कम टाइम की बात आती है ना, ये वैसी स्थिति है कि जब आप 100 मीटर की रेस कर रहे हो तो आपके लिए वो 6 सेकंड नहीं 1 सेकंड के नैनो सेकंड भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जब आप एग्जाम दे रहे होते हो तो आपको पता लगता है कि यदि आपका लास्ट क्वेश्चन चल रहा है और आप फिर भी टाइम मैनेजमेंट के थ्रू चल रहे हो, लेकिन फिर भी आप कुछ और लिख लेना चाहते हो, तो लास्ट के 5 मिनट भी कहते हैं सर 2 मिनट सर प्लीज, सर 2 मिनट, मैम प्लीज 2 मिनट, मैं अभी बस कंप्लीट कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि आप सोचते हो कि इस 2 मिनट में मैं कुछ और ऐसा लिख लूंगा कि मेरे मार्क्स बढ़ जाएंगे, तो 2 मिनट कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और ऐसे हम लीन होके और रील्स देखने में टाइम व्यर्थ कर देते हैं, है ना। रील्स देखना बुरा नहीं है, लेकिन उसमें खो जाना बुरा है। आपने अपने, क्योंकि रील्स की भी मैकेनिज्म होती है, हम आपको आगे की क्लासेस में समझाएंगे कि वो लोग एल्गोरिदम के थ्रू किस तरीके से, जिस व्यक्ति को जो चीज पसंद होती है वही क्यों दिखती है, दैट इज कॉल्ड ए एल्गोरिदम, एआई एल्गोरिदम जो काम करती है। किसी को फिटनेस के वीडियोस देखना पसंद है, उसको फिटनेस के वीडियो क्यों दिखाए जाते हैं, किसी को कॉमेडी के वीडियो देखना पसंद होते हैं, उसके कॉमेडी के वीडियो दिखाए जाते हैं, किसी जो है महिला या पुरुष को अगर कोई सीरियल देखना पसंद है तो उसको सीरियल के शॉर्ट्स क्यों दिखाए जाते हैं, छोटे वीडियोस क्यों दिखाए जाते हैं, क्योंकि ये एल्गोरिदम है। आपने जो देख लिया है वो आपको दिखाई देने लगेगा, और ये इसके लिए कोई बंदा नहीं बैठा है, उन्होंने सॉफ्टवेयर जो उनका कंप्यूटर है उसको इस तरीके से सेट कर दिया, उनके सिस्टम को इस तरीके से सेट कर दिया, एल्गोरिदम को इस तरीके से सेट कर दिया है कि वो अब उसी तरह के वीडियोस फैच करके आपके लिए ले आएगा। यूट्यूब भी ऐसा ही करता है, आप देखते होंगे, है ना। जिस तरह के किसी को भजन सुनना पसंद है उसको वो प्रॉपर टाइम भजन ही दिखाएगा, किसी को फिल्म्स और मूवीज के कुछ शॉर्ट्स देखना पसंद है उसको वही ट्रेलर्स दिखाएगा। दैट इज व्हाट, बच्चों को देखना, बच्चों के केस में अगर वो कोई किड्स चैनल देखते हैं तो उनको किड्स चैनल दिखाएगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यूट्यूब क्या करता है, यूट्यूब इज ए टूल, जो गूगल का टूल है, गूगल का जो वीडियो एक तरह का सर्च इंजन है, दूसरा, पहला गूगल सबसे बड़ा सर्च इंजन है, दूसरा जो है यूट्यूब सबसे बड़ा सर्च इंजन है, वहीं तो ढूंढता है आदमी जाकर सबसे पहले कोई भी चीज वीडियो के फॉर्म में या उसके फॉर्म में, तो वहां पर यूजर इज दी एक्चुअली दो सेगमेंट है, वो तो एक मीडिएटर है, उसने तो एक दुकान सजा के दे दी आपको कि आप मेरे दुकान पे आके डेटा डालो। अब उसका बिजनेस कहां से बनता है, उसका बिजनेस कहां से बनता है, जो एड चलता है उससे, जहां पर फुटफॉल ज्यादा होगा, जिस शोरूम पर उसका रेंट भी सबसे ज्यादा होगा। कल को उसके आपको व्यापारी चेंज हो रहा है ना, या कोई मॉल है, अगर मॉल खाली पड़ा है तो पता लगता है कि है तो बहुत बढ़िया जगह पर, लेकिन यार उस पर तो किराया बहुत सस्ती शॉप मिल जाती है, मगर नहीं लेंगे यार वो सस्ती भी, क्यों? क्योंकि तो फुटफॉल नहीं है। तो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, इन पे फुटफॉल बहुत है और इसलिए उनके पास बिजनेस बहुत बड़ा है, लोग वहां पर अपना ऐड दिखाना चाहते हैं।
ठीक है। तो आपकी बॉस स्पीड जो है ना वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। वी विल सी दैट हाउ वी विल चेक द स्पीड। हम वेबसाइट्स की स्पीड चेक करके भी देखेंगे कि कैसे जो है वो वेबसाइट्स की स्पीड चेक की जाती है। और अगर हमारी कोई वेबसाइट है और वो काम कम कर रही है यानी स्पीड अच्छी नहीं है तो हमें क्या ड्रॉबैक हो सकते हैं, बिजनेस खो सकते हैं। स्पीड नहीं आई, वेबसाइट नहीं खुली, एक एवरेज डेटा है जैसा मैंने बताया कि 6 सेकंड में तो कस्टमर लौट ही जाएगा, फिर नहीं देखेगा वो आपकी वेबसाइट को, यार खुलती नहीं है वेबसाइट, यार व्हाई शुड आई वॉच दिस, व्हाई शुड आई गो फॉर दिस, है ना। तो परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, साइट आपकी रेस्पॉन्सिव होनी चाहिए। आपकी रेस्पॉन्सिव साइट होनी चाहिए मतलब आपकी साइट जो है वो आपका जो, आपको पता है, यू वॉन्ट बिलीव कि सबसे ज्यादा वेबसाइट या कोई भी डेटा कहां देखा जाता है, मोबाइल पर। आजकल लैपटॉप, टैबलेट या इस पर डेटा नहीं देखा जाता, देखा तो जाता है, लेकिन अगर आप परसेंटेज की बात करो तो 87% ऑफ द डेटा, 87% ऑफ द डेटा हैज बीन फैच्ड थ्रू द मोबाइल फोन्स। यानी अगर 100 लोग देख रहे हैं तो उसमें से 87 लोग इसके थ्रू जो है वो मोबाइल के थ्रू देखते हैं। इसलिए साइट कैसी होनी चाहिए, मोबाइल फ्रेंडली। साइट शुड बी मोबाइल फ्रेंडली। साइट मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए। अगर साइट मोबाइल फ्रेंडली नहीं होगी तो कस्टमर आपके पास कम आ पाएगा। आपने लैपटॉप फ्रेंडली बना ली साइट को, आपने टैबलेट फ्रेंडली बना ली साइट को, आपने डेस्कटॉप फ्रेंडली बना ली साइट को, यानी वहां तो अच्छी दिखती है, लेकिन जब आप उसको मोबाइल पर देखते हो तो अच्छी नहीं दिखती। डेटा इधर उधर हो जाता है, ग्राफिक इधर उधर होते हैं, कट जाता है ग्राफिक, तो यू विल नॉट कम ऑन दैट साइट। आप देख लीजिएगा, ये सब आप करते होंगे आपके, जब आप कोई भी डेटा सर्च करते हो तो जब आप ऐसा करते हो आप उन साइट से वापस बैक कर जाते हो। इसको बाउंस रेट बोलते हैं। ये टर्मिनोलॉजी है, जो वापस लौटने की टर्मिनोलॉजी है। किसी भी वेबसाइट, किसी भी लैंडिंग पेज पर आकर आपने ऐप खोली, ऐप नहीं ओपन हो रही है, घूम रहा है डेटा, चक्कर, वो टाइम जा चुका है। अब तो बॉस 4G के बाद 5G आ चुका है, वो टाइम जा चुका है। बाउंस रेट बहुत, तुरंत डिसीजन मेकिंग। आप अगर एक रील, मतलब आप कितनी सोचिए, एक रील की क्या लेंथ होती है, 1 मिनट, ठीक है। अब उस 30 सेकंड से 1 मिनट के बीच में भी आप उस पर हैंग नहीं होना चाहते हो। नॉर्मली 1 मिनट कुछ नहीं होता, ओनली 60 सेकंड्स, बट यू डोंट वांट टू स्टिक ऑन 60 सेकंड विद सम डेटा, अगर आप उसको पसंद नहीं कर रहे हो तो। वैसे ही अगर आपकी साइट रेस्पॉन्सिव नहीं है, आपकी साइट परफॉर्मेंस फ्रेंडली नहीं है, तो आप उससे लौट जाते हो। तो आपको क्या करना है कुल मिलाकर, जब भी आप अपनी वेबसाइट बनाओगे, जब भी आप अपनी ऐप बनाओगे, आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। साथ में आप जब दूसरों के लिए काम करोगे, यानी आप हो सकता है एक डिजिटल मार्केटर हो, दोनों ही चीज़ों में। यदि आप वेबसाइट, खुद की वेबसाइट बना रहे हो तो इन चीज़ों को आपको एड्रेस करना पड़ेगा। आपको वेबसाइट डेवलपर को बताना पड़ेगा। वेबसाइट डेवलपर तो बना के दे देगा कि सर देखो कितनी सुंदर साइट है, बहुत मजा आ रहा है, देखो कितनी अच्छी ग्राफिक्स है, देखो कितना अच्छा वीडियो है, एंड दे ओपन ऑन देयर ओन सम ऑफ दी, एक ऑफलाइन मोड पे खोल के दे देंगे, उनके यहाँ तो बनी हुई है साइट वो, और कह देंगे देखिए कितनी अच्छी चल रही है। आप कहोगे वाह क्या सुंदर है, मेस्मराइज हो जाओगे आप। सेल्फ लव वाली सिचुएशन होती है ना, मैं बड़ा अच्छा हूं, लेकिन वो मेरे लिए अच्छी नहीं होनी चाहिए। मेरा प्रोडक्ट मेरे कस्टमर्स के लिए अच्छा होना चाहिए, मैं उनके लिए बना रहा हूं। तो आपको उसकी स्पीड, उसका रेस्पॉन्स, ये दोनों चीजें अभी हम कंप्यूटर पर या लैपटॉप पर भी देखेंगे कि किस तरीके से जो है वो 87% या रेस्पॉन्सिव जब मोबाइल फ्रेंडली साइट को कैसे चेक करते हैं। मैं किसी साइट को आपको ओपन करके दिखाऊंगा और ये दिखाऊंगा कि वो उसकी रेस्पॉन्स कैसे चेक किया जाता है, कि उसी जगह पर जाकर आपको लैपटॉप पे ही, मैं मोबाइल पर कैसी दिखेगी साइट वो दिखाऊंगा, डेस्कटॉप पर कैसी दिखेगी साइट वो दिखाऊंगा, फोन्स में भी एप्पल फोन पे कैसे दिखेगी साइट वो दिखाऊंगा, आपके हो सकता है किसी और मॉडल पे कैसी दिखेगी वो भी दिखाऊंगा। सो यू कैन चेक इट फ्रॉम देयर, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड रेस्पॉन्सिवनेस। साइट शुड बी रेस्पॉन्सिव, साइट शुड हैव ए गुड परफॉर्मेंस, ठीक है। साथ में साइट जो है आपकी वो आपके गूगल फ्रेंडली, यानी कि जो आपकी साइट है वो गूगल पर, एसईओ तो एक अलग चीज है जो हम बाद में देखेंगे, उसके सिवा आपकी साइट क्रॉल्ड होनी चाहिए। ये भी एक टर्म है, क्रॉल। ये कुछ वर्ड्स है जो आपके लिए अभी नए होंगे, बाद में ये आपकी डिक्शनरी के
मेन वर्ड हो जाएंगे। क्रॉल कहाँ देखा है आपने, क्रॉल वर्ड कहाँ सुना है, मकड़ी क्रॉल करती है ना, क्रॉल करती है, स्पाइडर क्रॉल करती है, तो वैसे ही क्रॉलिंग एक वर्ड आएगा गूगल में। अभी आपके लिए फर्स्ट डे चीज़ नई नहीं हो सकती है, मैंने बताया आपको, बट ये वर्ड्स आपकी लाइफ का पार्ट होने वाले हैं। तो द साइट शुड बी क्रॉलेबल, इट मीन्स गूगल पर वो साइट होनी चाहिए, सर्च इंजन पर जाकर ही तो कोई देखेगा उसको। और क्रॉलिंग के कुछ फंडे होते हैं, क्रॉल कब करेगी साइट, और क्रॉलेबिलिटी को कैसे चेक किया जाता है कि यदि कोई साइट क्रॉल की है या नहीं की है, और की है तो कब की है। एज एन डिजिटल मार्केटर आपको पता होना चाहिए हाउ टू चेक इट। वी विल शो यू हाउ द क्रॉलेबिलिटी गेट चेक्ड, हाउ यू कैन चेक द क्रॉलेबिलिटी ऑफ द साइट। तो साइट जो है क्रॉलेबल होनी चाहिए, यानी फाइंडेबल, पहले तो फाइंडेबल होनी चाहिए, यानी कि मिलनी चाहिए। आप कभी भी वेबसाइट जाके सर्च करते हो, सबसे पहले आप सर्च करते हो गूगल में ही जाकर, डायरेक्ट साइट बहुत कम लोग खोलते हैं। अरे यार क्या साइट है उनकी, तब भी आप गूगल में जाके डालोगे, आप ऊपर जो बॉक्स बना हुआ है उसमें नहीं डालते हो, यूआरएल बॉक्स जो है उसमें नहीं डालते हो, आप गूगल में जाके डालते हो, फिर वहाँ से उसका लिंक आ जाता है, वहाँ से आप क्लिक करते हो उस साइट को। आप करके कभी भी आप बैक ऑफ द माइंड ना ये चीज़ सोचना कि सर ने बताई थी, अब सोचना इसको कि हाँ रे यार ये तो मैं वाकई यही करता हूँ। तो उसके बाद पहले तो फाइंडेबल होनी चाहिए, मिलनी चाहिए वहाँ पर। दूसरा, वो क्रॉलेबल होनी चाहिए। क्रॉलेबल का मतलब आपका जो कंटेंट है वो कैसे क्रॉलेबल होगा, कैसे गूगल पर उसको चेक किया जाता है कि वो क्रॉल्ड है कि नहीं है, कब कब कौन कौन उसकी वेबसाइट पर आया। इवन इफ आप जो है गूगल सर्च कंसोल, ये सब चीज़ें आगे आएंगी आपकी क्लासेस में, तब आप देखोगे कि आप पूरा एक कंसोल देखोगे वहाँ पर, यहाँ तक कि कहाँ से वेबसाइट देखी गई है। मेरी वेबसाइट कीनिया से खुली है, यूएस से खुली है, इंडिया से खुली है, और कितना कितना ट्रैफिक कहाँ कहाँ से आया है, ये आप चेक कर सकते हो। इसीलिए डिजिटल मार्केटिंग और माध्यमों से बहुत भिन्न है, और माध्यमों से बहुत कैच्ड है, मतलब आपको पकड़ रहती है आपके काम पर। सबसे बड़ी बात है, एक तो मैं काम कर रहा हूँ दिन भर लगा हुआ हूँ, है ना, लेकिन मुझे पता नहीं कि मैंने क्या किया। एक मैंने, ये वैसी पढ़ाई की तरह है दोस्तों, जैसा आपने पढ़ाई की, एक बच्चा 18 घंटे पढ़ता है, अरे साहब कमरे से ही बाहर नहीं निकलती है बच्चा तो बहुत पढ़ता है, हम ये कह रहे हैं, है ना। एक जो है स्टूडेंट मात्र 6 से 8 घंटे पढ़ता है, नियमित पढ़ता है, कंसिस्टेंट पढ़ता है। एक बच्चा 18 घंटे पढ़ा, अगले दिन पता नहीं गायब हो गया, फिर कहता है जी मैं तो पूरे दिन पढ़ता हूं। आपने कंटेंट क्या पढ़ा, आपने कितना पढ़ा, और कितना आपने कैच किया। अब वो जो 18 घंटे पढ़ा उससे पूछते हैं तो आधे टाइम तो सोता रहता है, सोती रहती है, लेकिन जिससे 6 घंटे पढ़ा वो कहते ठीक है सर, आई विल टेल यू दिस थिंग इज दिस थिंग इज दिस, पॉइंट टू पॉइंट बताया। एक दूसरा इसका एग्जाम्पल, आपने जब एग्जाम पे जब लिखते हैं तो एक तो बस लिखता होता है, खूब सारे पन्ने भर दिए, सर सप्लीमेंट्री, सर सप्लीमेंट्री, सर सप्लीमेंट्री, है ना। आजकल तो कुछ एग्जाम्स में मिलती ही नहीं है, कहते हैं जी बस इसी में लिखना था आपको तो इतने वर्ड्स में लिखना था, आप कहाँ सप्लीमेंट्री मांग रहे हो। लेकिन पहले ऐसा होता था, बड़े बड़े लिखते थे और बहुत सारे पन्ने भर देते थे, पता लगता था कि वो तो कोई कुछ भी कंटेंट ही नहीं था उसमें, तो रिपीट लाइन्स बहुत थी। एक स्टूडेंट पॉइंट टू पॉइंट लिखता है, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, फिर उसको क्रमवार अंडरलाइन करता है, और फिर जो मेन पॉइंट्स होते हैं उनको अंडरलाइन करता है। टीचर्स को समझने में आसानी रहती है, एग्जामिनर को समझने में आसानी रहती है कि बॉस ये वो स्टूडेंट है जिसको क्रमवार चीज़ें पता थी और उसने सिस्टमेटिक ढंग से इसको अरेंज फॉर्मेट में लिखा, इसको मार्क्स मिलने चाहिए। बिल्कुल बहुत सिंपल फंडे हैं, लाइफ के फंडे बहुत कोई टिपिकल नहीं होते, हम उसको टिपिकल बना देते हैं। तो इसलिए सिंप्लीफिकेशन ऑफ द लाइफ इज इंपॉर्टेंट। आपने देखा हो अभी यूपीएससी में जो टॉप रैंकर है उसका यही है, वो शी वॉज रीडिंग फॉर 7 to 8 hours a day। वो कहते हैं कि जी मैं सोशल, कई स्टूडेंट कहते हैं जी मैं ये यूज़ नहीं करता, मैं वो यूज़ नहीं करता, वो कहते हैं मैं सोशल मीडिया पे भी थी, मैं सब पे थी, लेकिन मुझे मेरी चीज़ पर कैच था कि मुझे 15 मिनट ही सोशल मीडिया यूज़ करना है। एक आप इतने भावी बोर हो जाते हो कि पूरे दिन कर रहे हो, घर वाले, पड़ोसी मित्र, किसी का कोई पता नहीं, 4 दोस्त आजकल बैठे रहते हैं, एंड दे विल यूज दिस। सी इट इज आवर बिजनेस, बीइंग ए डिजिटल मार्केटिंग, मोबाइल पर हमारा बिजनेस है, हमें ऐड शोकेस करना है, बट हमें यूजर नहीं बनना है, अब हमें प्रोड्यूसर बनना है। अब हम कंज्यूमर नहीं है, बीइंग ए डिजिटल मार्केटर, अब हम लोगों को ये चीज़ दिखाएंगे कि वो हमारा जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कंटेंट बना रहे हैं, उसको लोग कंज्यूम करें। सो हमारा अब थॉट प्रोसेस भी अब चेंज होना है, अब हमारा थॉट प्रोसेस चेंज होना है। इसलिए हमारी साइट जो, जब हम बात करते हैं हमारी तीसरे लेवल पर, तो हमारी साइट जो है वो क्रॉलेबल होनी चाहिए, यानी पहले फाइंडेबल होनी चाहिए, क्रॉलेबल होनी चाहिए, एंड द थर्ड वन इज इट शुड बी इंडेक्स्ड। ये नए वर्ड हैं,
धीरे धीरे आपको समझ आ जाएंगे इंडेक्सिंग क्या होती है। कोई भी बुक हम जब ओपन करते हैं तो प्राइमरीली हम देखते हैं कि किसी जितने चैप्टर है वो पहला लेसन, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, और फिर उसके नीचे क्या क्या पॉइंट्स हैं वो सब आपको उस पे फर्स्ट पेज पे, सेकंड पेज पे मिल जाते हैं, ताकि अगर आपको सीधा जंप करके उस पॉइंट पर जाना होता है तो वो चीज़ें इंडेक्स्ड हैं, दैट्स कॉल्ड इंडेक्सिंग। वैसे ही गूगल भी उसको इंडेक्सिंग करके रखता है। पहले तो गूगल का कॉन्सेप्ट आप समझ लो। गूगल का कॉन्सेप्ट बड़ा ही स्पष्ट है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। अक्सर हम क्या सोचते हैं, चलो आप ये बताओ कि गूगल जो है वो डेटा फैच करता है। आप कोई भी सर्च वाले क्वेरी में डेटा डालते हो तो सर्च करता है। कैसे सर्च करता है, क्या, हाउ दे डू, मतलब व्हाट इज द साइंस बिहाइंड इट। आपने कोई भी, आप मेरा प्रश्न समझ रहे हैं, आपने सर्च क्वेरी में कोई भी सर्च क्वेरी डाल दी, अब वहां से वेबसाइट उठ कर आ गई। एक जो पेज है, फर्स्ट पेज, उस पर 10 वेबसाइट्स आती हैं, आप देखना, यानी 10 जो है सर्च आते हैं। तो वो क्या मतलब हाउ दे डू इट, क्या वो जगह जगह से साइट्स उठाकर लाता है उस नाम की, क्या उन वेबसाइट्स को वो वहां से, जहां पर वो वेबसाइट बनी है वहां से उस सर्च को दिखाता है, या क्या क्या कॉन्सेप्ट रहता है इसके पीछे, मैं बताता हूं। ये गूगल क्या करता है, गूगल का अपना बहुत बड़ा डेटा सेंटर है। जब मैं बात करता हूं क्रॉलेबिलिटी की, फाइंडेबिलिटी की, तो वो जब क्रॉल कर रहा है ना, तो आपके डेटा को उठाकर वो अपने यहां सेव कर रहा है। गूगल के खुद के डेटा सेंटर पर सेव करता है गूगल, और वहां से फिर इतनी फास्ट कैसे आता है, आपने इधर डेटा डाला और इधर आ गया। जब तक आपके पास कोई चीज नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, एक मेडिकल की आप दुकान पर जाते हो, वहां पर आप कोई दवाई मांगते हो, उसके पास 2 दवाई होती है, एक दवाई नहीं होती, वो कहता है रुको रुको जरा, ठहरो जरा। तो आप कहते हो ठीक है कोई बात नहीं, वो आप सोचते हो कि भैया आपके पास नहीं है तो आप रहने दीजिए, तो वो आप रहने दीजिए। तो वो सोचता है कि यार मेरी 2 दवाई और नहीं लेगा या लेगी है, मतलब वो चाह रहा है कि मेरी तीनों मेडिसिन एक ही जगह पर मिल जाती, मेरी बिलिंग भी एक ही जगह पर हो जाती है, वो नहीं हो रही है। तो वो दूसरी शॉप पे जा सकता है, तो वो क्या करता है, वो कहता है रुको आप, वो बगल वाली दुकान पर ही जाता है और वहां से कहता है यार मेरे को एक मेडिसिन दे दे, जब मेरे पास अवेलेबिलिटी होगी या जो भी पैसा तेरा बनेगा वो मैं तेरे को पे कर दूंगा। दैट्स हाउ वन डू, ताकि उसका कस्टमर लौट कर ना चला जाए। वैसे ही जो है, जब क्रॉलेबिलिटी की बात आती है तो क्रॉलेबिलिटी में जो डेटा है वो खुद के पास रहता है, गूगल के पास, तो उसको ऐसे शोकेस कर देता है, इंस्टेंट, स्पॉन्टेनियस। और आजकल क्योंकि द वर्ल्ड इज लिटिल पेसी, फास्टनेस, अगर आप रिस्पॉन्स नहीं देते हो अपने कस्टमर को तो लौट कर चला जाता है। तो गूगल ऐसा नहीं करता है। गूगल अपने पास में, गूगल बिजनेस करता है एट द एंड ऑफ द डे, दे क्रिएट ए गुड बिग बिजनेस, they create a big business, so what they do, they have their data along with them। वो अपने पास डेटा रखता है और उस डेटा को ही आपको शोकेस करता है। इसका मतलब वो आपकी वेबसाइट को ढूंढता है, वो इसलिए फाइंडेबल होनी चाहिए वेबसाइट, क्रॉल करता है, यानी कि उसको उस पर जाकर देखता है कि आपका डेटा इस लायक भी है कि नहीं। अगर आपका डेटा कॉपीड है, आप ये कभी भी गलती मत करना कि आपका कंटेंट यूनिक ना हो। प्लीज मेक योर कंटेंट यूनिक। ये गलती मत करना कि यार इसका डेटा अच्छा है, कॉपी पेस्ट कर लूं। प्लीज डोंट डू। अगर आप ऐसा करेंगे तो गूगल आपको तुरंत पकड़ लेगा और आपको जो है वो इनिशियली तो आपको वार्निंग देगा। जैसे अगर आप YouTube पर भी कोई डेटा डालते हो तो वहां पर स्ट्राइक आ जाता है ना, कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है कि ऑलरेडी था भाई, मैं तो ये डेटा बना चुका था, मेरी चीज को इन्होंने कट पेस्ट करके डाल दिया, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। तो क्योंकि उसके पास डेटा अवेलेबल है, इसलिए दे फाइंड इट वेरी फास्ट। आई विल टेल यू सम ऑफ द टूल्स जिसकी सहायता से आपको ये पता लगेगा कि इसको किस तरीके से चेक कर सकते हैं कि मेरा डेटा कहीं कॉपी पेस्टेड तो नहीं है, या किसी ने मुझे डेटा दिया है, कंटेंट राइटर ने कहीं कॉपी पेस्ट तो नहीं दे दिया। ऑल्दो चैट जीपीटी का जमाना है, कंटेंट आपने सुना होगा कि कंटेंट राइटर्स को चैलेंजेस आ रहे हैं क्योंकि चैट जीपीटी बहुत ये दे रहा है आपका कंटेंट, बट स्टिल ऐसा नहीं है। ह्यूमन ब्रेन इज ह्यूमन ब्रेन, इमोशंस वो नहीं आ सकते हैं। नो डाउट चैलेंजेस हैं, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ चैलेंजेस नहीं है, ये भी इंसान नहीं बनाया चैट जीपीटी भी। लेकिन हाँ, अगर आपके पास, क्योंकि इंसान के पास एक वो फितरत है, आर्टिफिशियल नहीं है, वो कृत्रिम नहीं है, वो नेचुरल है, ईश्वर प्रदत्त है, ऊपर वाले ने दिया है। तो उसमें कई ऐसी चीजें दी है कि आप वो कंटेंट जनरेट कर सकते हो जो एआई अभी भी जनरेट नहीं कर सकता और कभी भी जनरेट नहीं कर पाएगा। हाँ, आप उसकी हेल्प लीजिए, टेक्नोलॉजी की हेल्प हमेशा लीजिए। आपको मैं एक और चीज बता दूं, आप खुद चेक कर लीजिएगा मेरा स्टेटमेंट, जितने भी बड़े बिजनेसेस बने हैं अभी वर्तमान समय में और बड़े हमंगस बिजनेस बने, वहां टेक्नोलॉजी का रोल बहुत बड़ा है। टेक्नोलॉजी ऑन द टॉप,
टेक्नोलॉजी के बिना आप बड़ा बिजनेस नहीं बना सकते। अब आप यहां बैठकर भी एक बहुत बड़ा बिजनेस बना सकते हो। ये क्या है, डिजिटल मार्केटिंग है क्या? आप किसी के दरवाजा आपने जाके नहीं खटखटाया, डोर टू डोर कैंपेन नहीं की, आप किसी के पास उठकर बाइक लेकर अपनी कार लेकर किसी के पास नहीं गए, लेकिन आपने फिर भी मार्केट करके अपने दरवाजे पर ग्राहक ले आए। कैसे? डिजिटल मार्केटिंग। आपने कंप्यूटर पर बैठ के कैंपेन रन करी, आपने अपनी ऑडियंस सेट किया, फेसबुक को गूगल को पैसा दिया, उन्होंने उन लोगों को ऐड पेश किया, इतना अच्छा ऐड कॉपी थी कि उनको अट्रैक्ट किया, उन्होंने आपसे संपर्क किया, देखिए कस्टमर आ गया, है ना। सो सिंपल। सो आपको अपनी साइट को ये तीनों चीज़ों का ध्यान रखना है। कैसे करेंगे हम देख लेंगे, अभी सिर्फ ये टर्म आपको पता होनी चाहिए, इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें सोच विचार की जरूरत नहीं कि यार ये थोड़ा कॉन्सेप्ट थोड़ा ट्रिकी लगा, क्योंकि ये बार बार वर्ड आएंगे आपको, इसलिए आपके लिए जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो मेजर जो 3 चीज़ें हैं वो है आपकी परफॉर्मेंस, आपकी रेस्पॉन्सिवनेस और आपकी क्रॉलेबिलिटी या आपकी फाइंडेबिलिटी ऑन द गूगल, जिसमें कि आपकी साइट वहाँ पर दिखाई देनी चाहिए, आपकी साइट मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए। उसकी वजह है कि 87% ऑफ द पीपल वॉच द डेटा एंड द डिटेल्स ऑन मोबाइल फोन्स, थ्रू मोबाइल फोन्स। ठीक है, और आपकी साइट की परफॉर्मेंस यदि कमज़ोर रहेगी, ये आप किसी की साइट को, मैंने बताया आपको ऑडिट करेंगे एज एन डिजिटल मार्केटर, पहले करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने ऐड तो चला लिया, वो आपसे कहेगा जी मेरे रेस्पॉन्स नहीं आ रहा, ये क्यों हम सीख रहे हैं। आप ये भी देखिए कि यार इसका तो कोई लेना देना नहीं, मुझे तो फेसबुक सीखना चाहिए था, इंस्टा सीखना चाहिए था, और कुछ चीज़ सीखनी चाहिए थी, गूगल ऐड सीखना चाहिए था, ये क्यों बता रहे हैं सर। अरे भाई, आपसे आपका कस्टमर ये पूछेगा कि आपने ऐड चलाया सर, आ नहीं रहा रेस्पॉन्स, सर ऑडिट कर लेते हैं एक बार आपकी वेबसाइट की, पैसे लगते हैं ऑब्वियसली, आई एम ए कंसल्टेंट टू यू, सो इट इज़ चार्जेबल, वी डू दी साइट ऑडिट्स एज वेल, बट वी चार्ज फॉर दैट। आप एक बार साइट दे दीजिए। आपने साइट उसने दी, आपने सारी पॉइंट्स निकाल के आपको रिपोर्ट पेश करी आपने कि ये वो चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से आपकी साइट पर, आपके लैंडिंग पेज पर लोग नहीं रेस्पॉन्स कर रहे हैं, और उसकी वजह ये है आपको ये चीज़ें करनी चाहिए। रिपोर्ट्स क्या होती हैं, पहले आपने ये फाइंडिंग की, ऑडिट क्या होती है, पहले आपने ये चेक किया कि क्या क्या कमियां हैं, और उसके सुधार के लिए आपने पॉइंट दर नंबर लिखकर दे दिए कि पॉइंट नंबर 1 यू शुड डू दिस, योर साइट इज नॉट मोबाइल फ्रेंडली, यू शुड डू दिस, योर साइट इज नॉट गुड एट स्पीड, यू मे चेक थ्रू दिस, वी हैव चेक दिस। ये पैरामीटर्स है, प्रिंट आउट निकाल के बाकायदा दे दिया आपकी साइट की, आप खुद चेक कर लीजिए। आपकी साइट एसईओ फ्रेंडली नहीं है, आपकी साइट एसईओ हुई नहीं है, तो उसके लिए भी कुछ चीज़ें हैं। आपकी साइट पर गूगल जो है वो जो क्रॉलेबिलिटी है वो फाइंडेबिलिटी ही नहीं हो पा रही है, आपकी साइट इस तरीके से नहीं है, आपकी साइट पर रेस्पॉन्स अच्छा नहीं है। ये सब चीज़ों को आप करके उसकी साइट को ऑडिट करके देते हैं, एक रिपोर्ट बनाते हैं, और पॉइंट्स हैं, आई विल टेल यू लेटर ऑन इन द नेक्स्ट क्लासेस, सो दैट योर साइट हैव दीज प्रॉब्लम्स। ये प्रॉब्लम तो नहीं है और ये प्रॉब्लम है, ये सुधार कार्य कर लीजिए, और यू वॉन्ट बिलीव यू विल गेट ए हमंगस इंप्रूवमेंट। एट द एंड ऑफ द डे यूजर इन सब चीज़ों को ही तो देखता है। आपके साइट पे कंटेंट नहीं है, अच्छा समझ नहीं आता आपने क्या लिखा हुआ है, वेल अरेंज नहीं है, कॉल टू एक्शन बटन ही नहीं है आपके लैंडिंग पेज पर। कॉल टू एक्शन बटन का मतलब आपको करना क्या है नेक्स्ट, आपने सब कुछ दे दिया, बढ़िया बढ़िया ऐड भी हो गया, सब कुछ हो गया, आपने ऐड से लैंडिंग पेज पर ले आए, अब कुछ पैसा देना है, कोई चीज़ परचेज करनी है, उसके बारे में कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, कुछ बताया गया ही नहीं है, आपको डिटेल फिल करने के लिए कुछ नहीं दी गई है, आप क्या करेंगे। तो कॉल टू एक्शन बटन होना चाहिए। लेट्स से सेल नाउ, ये होते हैं कॉल टू एक्शन बटन, आप इसको बहुत सिंपल भाषा में ऑर्डर नाउ, कॉल नाउ, ये सब आपने उसको एक्शन करने के लिए बोला है कि आप हमें कॉल कीजिए, हम आपको ऑर्डर प्लेस कर देते हैं हमारे कॉल सेंटर पर, या हमारे वेबसाइट पर जाइए, ये सेल है, ये हमारा प्रोडक्ट रेंज है, सेल नाउ, गेट इट नाउ, ऑफर नाउ, व्हाटएवर। ये जब ये क्या कहलाते हैं, ये कॉल टू एक्शन, CTA कहलाते हैं, कॉल टू एक्शन बटन, यानी ये होना ही चाहिए। ये सब बेसिक्स हैं डिजिटल मार्केटिंग में जो आपको देखने हैं बीइंग ए डिजिटल मार्केटर। और अगर आप खुद का बिजनेस करते हैं और आपकी साइट कोई और बना भी रहा है, तो आपको इन सब चेक पॉइंट्स को चेक करना है, जिसकी सहायता से आप इस जगह पर आ जाएं कि आप जो है वो अपनी साइट को चेक कर सके और आप अपने बिजनेस को ग्रैब कर सकें। ठीक है, थैंक यू।